भाजपा कहती है कि हमने मुसलमानों के लिए घर दिया, राशन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मुसलमान हमें वोट नहीं देता। क्या कारण है? जो राष्ट्रीय पार्टी है इतनी बड़ी, जो कहती है कि हमने गरीबों के लिए इतना किया, मुसलमानों के लिए इतना किया, आपने सीधा उसको 5% में लाकर खड़ा कर दिया। ये भाई साहब, अल्लाह बनाएगा कांग्रेस की सरकार, ये कहना उमर साहब का भाई। बड़ा नाराजगी समझ में आ रही मुझसे, ऐसा लग रहा है, इतनी नाराजगी। मेरी जेब में हर वक्त 10-20 हजार रुपए धरा रह गया। अच्छा। और जानना डिजिटल हो गया है अब। और जानना सु मोदी आयो ना, मेरी जेब में 20 रुपया। नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, इस समय हम नूह में हैं, वही नूह जो आज से 1 साल पहले करीब विवादों की एक जगह बनी रही। और इस नूह के एरिया में जिस तरह से आपने देखा कि एक बार यहाँ दंगे भी भड़के, और आज हरियाणा के अंदर यहाँ पर चुनाव है। अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँ तो आपको दिखाएं, यहाँ पर आपको लगातार झंडे ही झंडे दिखाई देंगे, क्योंकि चुनावों का माहौल है। यहाँ पर आपको देखिए कांग्रेस के झंडे और इनेलो के झंडे आपको यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में दिखाई देंगे। ये नूह एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर वो व्यक्ति की नज़र है कि आखिरकार यहाँ पर कौन सा विधायक, किस पार्टी का विधायक यहाँ पर चुना जाएगा। और इस नूह के निवासी हैं, उनसे आइए सीधा चर्चा करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या है और वो क्या सोचते हैं। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है जो 5 तारीख को होने वाले हैं, उन विधानसभाओं में कौन सी पार्टी कितनी ताकतवर है, यहाँ के निवासी सीधा बताएंगे। आइए यहाँ के लोगों से चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नूह के सारे निवासी हैं, नूह विधानसभा है, और यहाँ पर जानेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है, क्या कांग्रेस, और यहाँ पर बात करें इनेलो, और यहाँ पर बात करें भारतीय जनता पार्टी, तीनों पार्टियाँ हैं और यहाँ के लोग बताएंगे। क्या नाम है? हाजी मुशर्रफ। हाजी साहब, चुनाव आ गए, क्या माहौल है? माहौल कांग्रेस का चल रहा है। अच्छा। यहाँ 70% में कांग्रेस है, 20% में इनेलो है। अच्छा। और 5% बीजेपी भी है। बीजेपी को सीधा 5% कर दिए। क्यों ऐसा? ऐसा है जी, बीजेपी हमारे बारे में कभी भी बढ़िया शब्द नहीं बोलती। हर वक्त जब भी हमारे बारे में बोलती है तो गंदा शब्द बोलती है। अच्छा। इसलिए हमारा हाथ बीजेपी को नहीं चलता। क्या गंदा बोल दिया आखिरकार कि इतना नाराजगी हो गई कि 5% में सीधा ले आया? जो राष्ट्रीय पार्टी है इतनी बड़ी, जो कहती है कि हमने गरीबों के लिए इतना किया, मुसलमानों के लिए इतना किया, आपने सीधा उसको 5% में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा है जी, ये इस पार्टी ने नारा लगाया था कि मैं गरीबों के बारे में ये करूँगा वो करूँगा। इसने गरीबों को भिखारी बना दिया, पन्नी बीनने को मजबूर कर दिया। जितने गरीब आदमी हैं उनको पन्नी बीनने के लिए मजबूर कर दिया। उनके लिए धाड़ी भी नहीं मिलती। इतना बेरोजगार कर दिया इनने, इतना बेरोजगार कर दिया जिसकी कोई हद बस नहीं है जी। हद बस नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। वो तो यूएन तो जानते हैं, यूनाइटेड नेशन में जाकर उन्होंने कहा कि मैं 25 करोड़ लोगों को मैंने गरीबी से ऊपर उठाया। तो फिर कौन से गरीब हैं जो ऊपर उठ गए? ये मोदी का ये उल्टा शब्द है जी। उसने 25 करोड़ अमीर लोगों को गरीब रेखा से नीचे बबराया है, ऊपर नहीं उठाया। तो यूनाइटेड नेशन थोड़ी झूठ बोलेगा। यूनाइटेड नेशन खुद कह रहा है कि भारत के अंदर 25 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, तो वो तो झूठ नहीं बोलेगा। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन तो नहीं बोलेगा ना। हाजी जी, मेरी जेब में हर वक्त 10-20 हजार रुपए धरा रह गया। अच्छा। और जानना डिजिटल हो गया है अब। और जानना सु मोदी आयो ना, मेरी जेब में 20 रुपया। अच्छा। खाली 20 रुपए। और वे भी अब बीड़ी ले लूंगा, वे भी खत्म। अच्छा। फिर कल डोलूंगा, यार बीड़ी लूँ कहाँ सुलाऊं। तो मोदी ने इतना भिखारी कर दिए जी, इतना भिखारी कर दिए कि कुछ नहीं छोड़ा। तो खाली मुसलमानों को किया भिखारी कि हिंदू भी किया? सबको किया है जी, हिंदू को भी किया है। ये नहीं मुसलमान कहाँ से बच जाएंगे। जब किसी पे गाज पड़ती है सरकार की तो वह हिंदू मुसलमान को नहीं जानती, वो तो सब पे पड़ती है। लेकिन आप देख रहे हैं, आपने कह दिया गरीब कर दिया। गरीब तो गरीब शुभ गरीब कर दिया, लेकिन एक बात गरीबों को तो छोड़ा ही नहीं कुछ।
लेकिन एक बात है ना कि 3 बार लगातार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। आपने देखा, अगर जनता गरीब होती, परेशान होती तो 3 बार कैसे बनती? ऐसा है जी, बन जाती है झगड़ा करवा के। बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा दिया, कभी किसी को उठा दिया, कभी किसी को उठा दिया, दंगा करवा के नहीं बनती है। देखिए, दंगा की बात आपने छेड़ दी। यहाँ पर 1 साल पहले देखें क्या माहौल हुआ था। वो बीजेपी ने कराया था। मैं चैलेंज देकर कह रहा हूँ, बीजेपी ने कराया था। बीजेपी ने कराया था। क्या ऐलान देकर आ रहा है आदमी कि मैं तुम्हारा जीजा आ रहा हूँ। हमने तो औरंगजेब को भी जीजा नहीं माना, उसको जीजा मानते हम। वो क्या चीज है, हम नहीं मानते जी। अच्छा, नूह में आते हैं। आपने 5% की बात खोल दी तो मैंने बातें खोली। नूह विधानसभा में 2 प्रत्याशी हैं, एक इनेलो से और एक कांग्रेस से। दोनों के बीच में टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि मैं जिस तरह से नूह घूम रहा हूँ, क्या लगता है नूह में क्या होगा इसमें? ऐसा है जी, कांग्रेस वालों की बस खड़ी है। अच्छा। और वह फुल भर की, हमने कल उस पर छत लगवाई है। अच्छा। छत भी भरी आई। हाँ। जिस भाई को उसमें लटकना है हाँ। वो लटक जाए। हाँ। मौका है अभी तो, हाँ। 1-2 दिन मौका है, लटकना हो तो लटक जाए। अच्छा। पार्टी तो कांग्रेस की आ रही है जी, यहाँ से तो आफ्ताब ही आ रहा है। आफ्ताब आ रहा है। आफ्ताब की बस फुल हो चली। और ऐसा न हो जाए कि आफ्ताब और इनेलो के चक्कर में बीच में भारतीय जनता पार्टी निकल जाए। किसी को लटकना है ना उसमें, हाँ। तो अभी पैरदानों में जगह हैगी। पैरदानों में जगह है। हाँ जगह है, अभी जगह तो बची नहीं है, पर वो लटकना लटक जाएगा। अच्छा, लटक जाएगा। हाँ, कुछ पकड़ने के लिए मिल जाएगा ना, तो उस पर लटक जाएगा। लटक जाएगा। हाजी जी, एक सवाल और है मेरा। हरियाणा में क्या लग रहा माहौल, क्योंकि तो आप लगातार लोगों के पास बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, क्या माहौल समझ में आ रहा है कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है? ऐसा है जी, मेरे पास यहाँ स्कूलों मास्टर आते हैं, जींद के भी, हिसार के भी, भिवानी के भी। मेरे पास समन का नंबर है, तो मैं बात करता हूँ। तो हमने तो जी यहाँ से लेके हरियाणा में पूरा में हमने तो कांग्रेस पार्टी आती लग रही है जी। कांग्रेस पार्टी? हाँ जी। लेकिन भाजपा कह रही है कि तीसरी बार हमारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा नायब सिंह सैनी। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। क्या नाम है आपका? उमर मोहम्मद। थोड़ा तेज बोलिए। उमर मोहम्मद। उमर जी, क्या लग रहा है हरियाणा में क्या होगा इस बार? कुछ ना, कांग्रेस सरकार बनेगी, ये होगा इस बार। अच्छा, कांग्रेस पे भरोसा है? अल्लाह को हुक्म से, हाँ बिल्कुल अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह कांग्रेस सरकार बनाएगा। वो तो आप बनाओगे, अल्लाह थोड़ी बनाएगा। आप ही वोट डालोगे तभी। मेरे हाथ में कहा है, अल्लाह बनाएगा जी। अल्लाह ही बनाएगा जी। अल्लाह ही अल्लाह बनाएगा। बनाएगा कांग्रेस की सरकार। हाँ, अल्लाह बनवाएगा कांग्रेस। लीजिए भाई साहब, अल्लाह बनाएगा कांग्रेस की सरकार, ये कहना उमर साहब का। हाँ, तो चलिए, और बहुत लोग हैं, इनसे भी चर्चा। आप बताइए, सच कह रहे हैं कि कुछ है? सच कह रहे हैं जी, एकदम सच है? बिल्कुल सच, 100% सच। क्योंकि पीछे भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। 70% में यहाँ कांग्रेस है पूरा। 70% कांग्रेस है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद जी, क्या माहौल समझ में आ रहा है इस बार, सच बताइएगा। दबाव तो नहीं है? यहाँ लोग बदलाव चाह रहे हैं जी। बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, बदलाव चाह रहे हैं। इस विधानसभा में चाह रहे हैं कि पूरे हरियाणा में चाह रहे हैं? पूरे हरियाणा में ही बदलाव चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी 2 बार रह चुकी, अब के कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आएगी तो कुछ काम होगा। अगर बीजेपी आई दोबारा, फिर वो तो अपनी दादागिरी चलाएंगे, क्योंकि हमने कोई टहलाने वाला ही नहीं है यहाँ से। तो इसलिए जनता इसको बदलाव चाह रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? भाजपा ने तो अपना मुख्यमंत्री पेश किया हुआ है, लेकिन उन्हीं में लड़ाई हो रही है। कुमारी शैलजा हुड्डा में। वो ऐसा है जी, यहाँ तो जी हुड्डा ही होगा। हुड्डा अच्छा सीएम है, बढ़िया सीएम है, सबको लेके साथ चलता है। 36 बिरादरी का सबको साथ लेके चलता है, सबको विकास देता है, गरीब जनता की सुनता है। अमीर से नफरत करता है। क्यों? अमीर लोग जो है कि गरीब आदमी को अमीर से नफरत क्यों? आदमी से नफरत क्यों होनी चाहिए? उससे अमीर से नफरत क्यों है? वो गरीब जनता को सताते हैं। हाँ। लूट खसोटी करते हैं। अच्छा, इसलिए वो अरे हर अमीर तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही होता है जी, लगभग तकरीबन। लेकिन लोग यही चाह रहे हैं कि बदलाव हो। बदलाव हो। हाँ, कांग्रेस पार्टी आवे, जैसे कुछ विकास हो हरियाणा में। हरियाणा में विकास हो जी। तो भाजपा ने विकास नहीं किया? भाजपा ने किया है, लेकिन वो बात नहीं है। कह रहे हैं हमने राशन दिया, सबको दिया। राशन 5 किलो हमने राशन दिया, सबको दिया। घर दिया, सबको दिया। जी। गेहूँ हमारे वहाँ क्या उसमें मोदी बोल रहे हो, गेहूँ ने तो ये तो भाजपा गवर्नमेंट ही रही। दे रही हो, हमारा पैसा दे रही हो, वो कोई पैसा
विदेश चला रहा है। अच्छा पैसा तो हमारा सारा कर्जा में देश डुबे रखा उसने। अच्छा, वो बस भाई ये राशन बांट दिया फ्री में, इकोनॉमी बढ़ गई, आप कह रहे डुबा रखा है। पूरा देश वो डुबे दिया। कितना 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गई। कितना, जब कौन सा नंबर पे था देश? 10वें नंबर पे था जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट। 5 में क्यों आ गए? तो 5वें नंबर पे आ गई है, 1 नंबर की ओर बढ़ रही। आप क्या कह रहे हैं, 10वें नंबर पे सही है कि 5वें नंबर पे सही है? 10 नंबर सही है। आप कह रहे हैं कि कम हो गई, बड़े ऊपर गई ना इकोनॉमी, नीचे गई है इकोनॉमी नीचे गई। कितना कर्जा तोड़ रखा है, कितना कर्जा दे रखा है? 10वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे आ गई। ना जी, पहले दूसरे नंबर पे था। युवक बताएगा सही कह रहा हूँ गलत कह रहा सही कह रही है, सही भैया सही हूँ? ये सही भैया सही बोल रहे हैं। पूरा देश कर्जे में डुबे दिया। इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, आप युवक हैं। नंबर पे थी जब कांग्रेस थी। 10वें नंबर थी। नहीं, कांग्रेस पहला नंबर भी। अच्छा आप चलिए, आप कह रहे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा एक बात और हाजी साहब, चुनाव का माहौल है, जिस तरह से पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति पर कांग्रेस के बड़े आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी हमने तो आरोप नहीं लगता दिख रहे जी, हमने तो कोई आरोप नहीं लगता दिख रहा, कोई ना आरोप है, बिल्कुल साफ सुथरी है, कोई आरोप नहीं है। एक सवाल पूछ लो, अगर बुरा ना माने। एक सवाल ये है, कहते हैं अगर भाजपा की बात करें, भाजपा कहती है कि हमने मुसलमानों के लिए घर दिया, राशन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मुसलमान हमें वोट नहीं देता, क्या कारण है ये बता दीजिए। ऐसा है जी, हिंदुस्तान मुसलमान देखो जी, ऐसा है जी, मकान भी दिए, मकान पहले कांग्रेस ने भी दिए, इससे पहले कांग्रेस ने दिए, मकान भी दिए, राशन भी दिए, सब कुछ दिया। हम नफरत नहीं करते बीजेपी से, बीजेपी नफरत करती है हमसे, बीजेपी नफरत करती बीजेपी नफरत करती है जी, हम नहीं करते। कोई गौरक्षक बना रखा है, कोई कच्छाधारी बना रखा है, कोई बजरंग दल बना रखा है, वे हमारे मुसलमान को देख के नहीं खून मूदता है, वो नफरत करते हैं, हम नहीं करते। यहाँ किसी भी हिंदू को, किसी भी हिंदू यहाँ आ जाए, आप आए हो, इतनी इज्जत आपको अपने हिंदुआत में ऊपर धरती में नहीं मिलेगी जितनी इज्जत हम मुसलमान देते हैं। ये बात तो है, क्योंकि मैं आया कई बार लगातार यहाँ आया नूह के अंदर, तो मैं ये सवाल नहीं खड़ा करूँगा कि मेरे साथ कोई ऐसा किया गया। तो वही है कि आखिरकार भाजपा फिर ऐसा क्यों कहती है कि हम सबके लिए कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए वोट नहीं मिलता। अगर कहीं की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पर अगर श्रीनगर की बात करें, हमारी टीम वहाँ गई है। ऐसा है जी, मैं आपको अपने आकंदे की बात बताऊं जी, मैं अभी 2 महीने पहले 2 महीना पहले मैं कोट कासण गया था, कोट कासण में अहीर गुजरा, मैं गया था अंजन के लिए, पानी फेंकना अंजन के लिए। जब न्यू कही मोसू आ कटवा कहा लेगो, किसने कहा? हिंदू ने, गुजर ने न्यू कही कटवा क्या लेगा। हम कभी भी किसी से उल्ट बात नहीं बोलते हिंदू से, आ भाई, हम कहते हैं भाई आओ पानी ले, चाय ले। एक बात बताता हूँ जी मैं आपको, हमने आपको बता दी, यहाँ बलदाव चाहते हैं जी, और कोई मकसद नहीं है जी हमारा। यहाँ बलदाव चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी लाना चाहते हैं। अब देखो वो कुदरत का खेल है जी, वो कुदरत का खेल है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको इतना पावर है अल्लाह ताला को, वो कुछ भी चेंज कर सकता है। आदमी जा रहा वोट डालने को, गुद्दी किधर मोड़ दी इंसान की। गुद्दी की। अरे आप बताइए क्या माहौल लगा नजर आ रहा है? अरे कांग्रेस का बनेगी सरकार। हरियाणा में कांग्रेस, इधर आ जाइए, लाइट कम आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस आएगी जी। ये नूह में क्या हो रहा है? नूह में भी कांग्रेस ही है जी। यहाँ कहते हैं टक्कर है दोनों में। कोई टक्कर ना है जी, टक्कर ही ना, टक्कर ही ना है। इफ्तार इलेक्शन है उसका, कोई टक्कर ही ना है। चश्मा वाले से कहते हैं टक्कर है। आप बताओ, आपने कहाँ देखा मैं टक्कर? अभी तो घूम ही रहा हूँ। अरे आपने टक्कर कहाँ देखी? बाईपास में देखिए कि या कहीं और गांव में देखिए? रायपुर कहते हैं कि दोनों के कांटे की टक्कर। आपने टक्कर कहाँ देखी? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। लोगों से ही पूछूंगा, आप कह रहे हैं कि नहीं टक्कर है, वहाँ लोग कह रहे हैं टक्कर है, आप ही तो कह रहे हो टक्कर है। कोई मुकाबला है ही नहीं, है ही नहीं। नहीं है मुकाबला। अरे कह रहे हैं मुकाबला ही नहीं है, कांग्रेस है ना जी, कोई कांग्रेस जा रही है सीधी, कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं, सीधे कांग्रेस। हरियाणा में 70 सीट आएंगी कांग्रेस की, आप देख लेना। आप 90 में 70? हाँ 70 आएंगे। आप मेरा नाम है आपका? मेरा नाम वकील खान है। वकील खान साहब कह रहे 70 आएंगे, देख लीजिए, जनता देख रही है वकील साहब का दावा। जनता, मैं अपील करता हूँ कि पूरी जनता कांग्रेस को वोट दे और 70 पार। प्रचार भी कर ले रहे हैं, नेता तो नहीं है, सही बताइए, नेता है ना, मैं नहीं तो क्यों? कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तभी कह रहे हैं कि वोट। जुड़े नहीं, आम आदमी है, और वोट की अपील तो हर कोई कर सकता है। आप कह रहे हैं कि भाई राशन दिया, वो दिया, कोई कर सकता है ना। आप कह रहे हो ना। राशन नहीं मिला आपको? राशन कांग्रेस ने न दिया, आप बताइए। ये नहीं कह रहे हो कांग्रेस ने नहीं दिया, आप ये बताइए, राशन कांग्रेस ने दिया क्या? दिया हो तो गरीब की मदद सरकार ही करेगी ना, फिर इसमें बात क्यों होगी?
बात ये नहीं है, जिस तरह से नेता कहते हैं कि हमने सब कुछ दिया लेकिन हमें वोट नहीं मिलता। ये वोट न दिए तो वो सत्ता में कहाँ से बैठ गए? आप बताइए, वो सत्ता में कहाँ से बैठ गए? मुस्लिम भी वोट दे रहा भाजपा को। वोट ना दिया तो सत्ता में कहाँ से बैठ गया? आप कह रहे हैं कि वो वोट नहीं मिली तो सत्ता में कहाँ से बैठ गया? बताइए, बताओ आप, ये भी एक सवाल है। आप बताइए ना। एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नहीं, ये बताइए आप सब। बुजुर्ग अच्छा आइए यहाँ से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीन नाम है जी, क्या नाम है? दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? मोह ना लग रहा, कुछ मैं ही से कहीं जाऊँ ही ना, कहीं ना जाऊं। तो आप साहब को देने वोट देने, मोह आप साहब को देने, मोह का ही कुछ पता ना। अच्छा, प्रत्याशी फिक्स है, कौन हारे कौन जीते कौन कुछ पता ना, आप साहब को वोट देने हमने। मन में बिठा लिया आप साहब को। हार न जीतना कि मोह पता ना भाई, कौन जीते को कौन हारेगा। अच्छा, पता ना है। ना मोह नो पता, ना मोह नो शुद्ध का कौन सरकार ने कहा करो कहा ना करो। क्या कह रहे हैं? या नु पतना अब दिन है एक रात है। अच्छा, दिन है ना रात है। क्या लग रहा है माहौल? कांग्रेस की देनी है, कांग्रेस लानी है। कसम खा ली है क्या? बिल्कुल कसम खा ली कहे इतनी कहे नाराजगी हो गई? है, इतनी नाराजगी कहे हो गई? राजी ना हम यार, राजी ना है, अब कांग्रेस के साथ ही जाना है। बिल्कुल बस दो ही बात और ना फालतू। कांग्रेस देनी, कांग्रेस लानी है, कांग्रेस लानी है। बस आपके पास कांग्रेस लानी है, घना ही दिन होगा। अच्छा, एकमुश्त होकर वोट कांग्रेस को जा रहा है इस समय, हैं? एक होकर एकजुट होकर वोट कांग्रेस को जा रहा है। बिल्कुल आंधी आई, तू एक बात कह रहा, पूरी हरियाणा में आंधी आ रही कांग्रेस की। अच्छा, बिल्कुल पूरे हरियाणा में आंधी आ रही है। देखिए, यहाँ पर हम आए हुए हैं नूह के अंदर, और सबके विचार आप तक पहुँचने चाहिए, क्योंकि जब तक सबके विचार नहीं पहुँचेंगे लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हर वो व्यक्ति, मतदाता जो भारत का निवासी है, उसका मत आप तक पहुँचना हमारा अधिकार है, पहुँचाना। और हाजी साहब से लास्ट एक बार और बात कर लेंगे। हाजी साहब, तबीयत तो सही रह रही है? हाँ सही है जी, सही है जी, जबरदस्त जबरदस्त सही है जी। और कांग्रेस पार्टी आने से और ज्यादा सही है। अच्छा, कांग्रेस आ जाएगी तबीयत सही हो जाएगी, और सही हो जाएगी जी। और अगर भाजपा आ गई तो तबीयत बिगड़ भी जाएगी। बिगड़ जाएगी जी। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ कि भाजपा आ गई तो तबीयत बिगड़ जाएगी। हमने जी ऐतराज नहीं था भाजपा से भी, भाजपा वालों ने खुद ने ऐतराज है हमसे। अच्छा, कुछ कर रखा, कुछ करा ही नहीं। हमारे नूह में तो कोई काम ही नहीं हुआ जी, पूरी 10 साल में ये काम गिनवा दें। अगर हमने नूह में यूँ काम करो, हम भाजपा को वोट दे देंगे। रोडें तो बढ़िया बनी, मैंने देखा। रोड तो जी ये सुधार हम, रोड तो बंसीलाल का बना हुआ है जी। बिजली, पानी, नहर, ये तो बंसीलाल का बना हुआ है, जिनसे तो रिपेयर भी ना हो रही। यहाँ बंसीलाल के बने हुए रोड है और बिजली बंसीलाल की है, इनसे रिपेयर नहीं हो रही। अच्छा, रिपेयर भी नहीं हो रही जी। क्या कह रहे हैं बताइए? बंसीलाल कांग्रेस क्या कह रहे हैं भाई बड़ा नाराजगी समझ में आ रही मुझसे, ऐसा लग रहा है। इतनी नाराजगी? आपसे क्यों नाराजगी है? नहीं, ऐसा लगा आपसे मुझे। कोई नाराजगी नहीं है, हमें आपसे नाराजगी क्यों? आप मेरा काम है तो सवाल पूछना, किसी को बुरा लगे कुछ भी, मेरा अधिकार है पूछना। हमारा अधिकार भी तो आपको बताना। आप बोलिए, पूछिए। नहीं, जिस तरह से कह रहे हैं कि आप भाजपा के विषय में क्यों इतना पूछ रहे हैं, यहाँ के विषय में पूछिए। तुम सरकार तो दोनों पार्टियों की ही बननी है, तो मेरा तो अधिकार सबसे है आपसे पूछना कि भाजपा की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी। 10 साल बीजेपी राज रहा है ना हरियाणा में, रहा ना। झूठ की राजनीति की रही है इन्होंने। एक विकास बता दे कि मेवात में इन्होंने ये किया है, बता दो। और मैं बता देता हूँ आपको, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, जब और आफ्ताब अहमद मंत्री थे, उस टाइम हमारे यहाँ पर लल्लड़ मेडिकल कॉलेज आया, उसमें गरीब आदमियों को कितना बचत होता है। विकास की लगातार बात कर रहे हैं। जब यहाँ से, अगर मैंने जहाँ तक सुना है लोगों से, यहाँ पर एक भी बार भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं चुना गया है, तो फिर कैसे विकास की आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर जब प्रत्याशी आप चुनकर देंगे नहीं, फिर कहेंगे कि विकास नहीं हुआ, तो फिर क्या आपके जवाब में वो रह जाएगा? हरियाणा सरकार, वो कांग्रेस सरकार में भी तो हमने चुन के नहीं दिया एक बार, उन्होंने भी तो विकास किया था। आपने भाजपा का दिया, जो भाजपा पर आप आरोप लगा रहे हैं कि मैंने यहाँ से भाजपा का विधायक अगर दिया हो, तब आप आरोप लगा सकते हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ। यहाँ तो आप कांग्रेस ही चुन रहे हैं, तो कांग्रेस का विधायक ही तो विकास करेगा। अच्छा, विधायक देंगे जब ही विकास होगा, विधायक नहीं देगा जब आप चुनोगे ही नहीं। अरे आप चुनोगे ही नहीं तो कैसे विकास कोई करेगा? हम हरियाणा का हिस्सा नहीं है। हिस्सा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रत्याशी की बात करो। जो जीत के आएगा उसी पार्टी का तो विकास करेगा। जो हार गया, वो मार्जिन से हार गया, उसमें क्या करे? उसको खूब वोट दी, 4000 मार्जिन से हारा, वो हारा। तो आपने वोट दी?
अरे वोट नदी में बात ऐसा ना, ना हो कि कोई नाराज हो जाए कि भाजपा को वोट दिए। बात भाजपा की नहीं हो रही है, बात वो आप विधायक की कर रहे हो आप, अच्छा, तो बात विधायक की कर रहे हो आप। भाई विधायक देंगे तो जब ही विकास होगा, विकास होगा जब ही होगा, क्या विधायक देंगे जब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताओ जी, हाँ, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब सीएम थे, हमारे सारी मेवात में से ही एक विधायक था जी, आफ्ताब, एक आफ्ताब विधायक था। जब कौन सा हमने विधायक दिए थे जी, हुड्डा ने भी तो हमारे यहाँ विकास कराया था, उसको कौन से विधायक दिए थे हमने, कौन से विधायक दिए? उसको इन्होंने के विधायक थे जब सारे। देखिए ये नूह है और लगातार हमारी रिपोर्टिंग हरियाणा के हर क्षेत्र से आप देख रहे हैं और नूह के अंदर जो माहौल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हाजी साहब का कहना है कि नूह के अंदर 5% ही खाली भाजपा आएगी। क्या कारण है कि यहाँ से भाजपा 5% आएगी? आइए एक और शख्स आ चुके हैं जिनसे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं बोलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही कहीं किसी चौपाल में किसी ऐसे शख्सियत से जो समझदार हो राजनीति के विषय में। बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।